आप सभी को जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर की दया से अपने परिवार के साथ आप अच्छे होंगे इस समय में। और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं हर बार ये कहता हूँ और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ते। चाहे आपके जीवन में आपकी परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हो जाएं, चाहे समय कितना ही कठिन क्यों ना आ जाए, चाहे आप कितने ही शारीरिक रूप से दुर्बल क्यों ना हो, बीमार हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ में जो रिश्ता बनाया है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, उस रिश्ते को परमेश्वर कभी भी नहीं तोड़ेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है, इसके ऊपर हमें हमेशा विश्वास करना है। हमारे जीवन की कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी कि जिसमें परमेश्वर हमें छोड़ दें। परमेश्वर कभी हमें छोड़ते नहीं। परमेश्वर के वचन रोमियो के पत्र में लिखा है कि हमें परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। और उसके बाद में कई बातें लिखा हुआ है। क्या ये बातें जो हैं, तंगी, मुसीबत, परेशानी, कलेश और बीमारियां, क्या हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? ये सब चीज़ें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अटूट प्रेम है, कभी ना टूटने वाला परमेश्वर का प्रेम है हमारे साथ में। और इसलिए मैं आज आपको शाम को उत्साहित करना चाहता हूँ। आप इस समय में चाहे जैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको आज भी बहुत प्यार करते हैं। आइए आज शाम को हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और उसके बाद हम अपने परिवार के साथ में प्रार्थना के अंदर हम अपने समय को लगाएंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं और वह है लूका का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर और उसके 13 वचन तक, 10 से लेकर 13 वचन तक के अंदर यहाँ लिखा है, सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। आज शाम को यह है परमेश्वर का वचन जो हमारे आगे है। यहाँ पे जो घटना है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस समय में एक आराधनालय में है और वहाँ पे साथ में बहुत सारे लोगों के बीच में एक स्त्री भी है। और उस स्त्री के जीवन के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ करा है। बहुत सारे लोगों के साथ में प्रभु यीशु ने सब नहीं करा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम हमें नज़र आता है उसके साथ में, जो एक अपने आप में परेशान है, व्याकुल है, अकेली है, दुखी है, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह ने कुछ करा है। और ये कार्य हमें प्रेरित करता है, उत्साहित करता है इस बात से कि परमेश्वर सच में हमारी ओर ध्यान करते हैं। परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर है। कुछ बातों के ऊपर हम आज शाम को विचार करना चाहते हैं और वो ये है कि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। और जब परमेश्वर हमारा ध्यान रखते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग आज शाम को हम देखना चाहते हैं। 3 चीज़ें मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ और वो ये इस प्रकार से है। यहाँ पे एक स्त्री है जिसके विषय में हम लोग ध्यान देना चाहते हैं और वो यह है कि एक स्त्री जिसको एक रोग लगा हुआ है और उसके कारण से वो स्त्री प्रतिदिन जो है उसके शरीर के अंदर दुर्बलता आती चली जा रही है। और देखिए क्या क्या चीज़ इसके साथ में हुआ है। यहाँ लिखा है 11 वचन के अंदर, वहाँ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। जो ध्यान देने की बात है वो ये है, इसका समय लिखा हुआ है, कितने समय से ये परेशान थी। 18 वर्ष लिखा हुआ है। ये 18 वर्ष हमें भी दिखाता है ये कि हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कई वर्षों से कोई परेशानी है, हमारे परिवार के अंदर कोई मुश्किल है, कोई बहुत दर्द और पीड़ा है कई वर्षों से। इंसान पीड़ित हो सकता है कई लंबे समय से, इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है कई लंबे समय से। हमारे साथ परेशानियां
कठिनाई, मुश्किलें काफ़ी लंबे समय से हो सकती हैं। और ये चीज़ हमारे परमेश्वर जानते हैं कितने वर्षों से। यहाँ पे इस स्त्री के विषय में लिखा है 18 वर्षों से। और क्या चीज़ था लिखा है, एक दुष्ट आत्मा, दुर्बल करने वाली उसको लगी हुई थी, दुर्बल करने वाली। आज परमेश्वर का वचन ही बताना चाहता है, आज वचन के सुनने वालों में से भी बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर भी हो सकता है कि ऐसा कोई शैतान का काम है जिसके कारण से आप प्रतिदिन दुर्बल होते चले जा रहे हैं। दुर्बल का मतलब यह है कि आपके शरीर की ताकत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। आप अपने परिवार के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे, अपने लिए नहीं कर पा रहे। प्रतिदिन आपकी ताकत जो है उस दुष्ट आत्मा के प्रभाव से कम होती चली जा रही है। और उसके कारण से उस दुष्ट आत्मा ने, उस शैतान के काम ने आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा जो है बेकार कर दिया। यहाँ लिखा है कि दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यहाँ पे लिखा है, उसकी ज़िंदगी के अंदर लिखा है वो कुबड़ी हो गई थी, झुक के चलती थी और किसी भी रीति से वो सीधी नहीं हो सकती थी। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन के अंदर हम जो वचन सुन रहे हैं, हमें भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ है, शैतान की बात है या कोई परेशानी जो हमें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। शैतान का कार्य हमारे जीवन में अंदर ही अंदर है। बाहर से लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति लाचार है, कमज़ोर है, केवल ये दिखाई देता है, लेकिन उसका कारण किसी को भी दिखाई नहीं देता है। जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में आते हैं, जब हम प्रभु के संगति में हम बैठते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन की परेशानी के कारण को उजागर करते हैं। दूसरों की दृष्टि में केवल एक ये कुबड़ी स्त्री है, लेकिन जब हम प्रभु के वचन की रोशनी में इसको हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि इसके कुबड़ेपन का, दुर्बलता का जो कारण है वह एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई है। आज कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा परिवार कभी भी खुशहाल नहीं हो पा रहा है, मेरा काम नहीं बन पा रहा है, मेरे पैसे नहीं मेरे बढ़ते, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है। प्रतिदिन हम परेशान रहते हैं, घर में हमारे एक नीरसता रहती है, हमारे घर में बड़ा दुख और परेशानी हमें बनी रहती है। मेरा शरीर प्रतिदिन दुर्बल होता चला जा रहा है, मैं कमज़ोर होता चला जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल आती चली जा रही है, मैं जितना काम पहले करता था अब नहीं कर पा रहा। ये हो क्या गया? हमें केवल दिख रहा है कि कोई एक बीमारी है, लेकिन उस बीमारी का कारण हमें तब पता चलेगा जब हम प्रभु के नज़दीकी में आएंगे, जब हम परमेश्वर के समीप हम आएंगे। दूर रह के हमें पता नहीं चल सकता है। हम जब प्रभु के पास आएंगे, ये स्त्री के लिए अच्छी बात यह है कि अपनी इस दुर्बलता में भी, इस कमजोरी में भी, परेशानी में भी ये प्रभु के भवन में थी। आप परमेश्वर से दूर होकर अपनी बीमारियों में ही पड़े रहेंगे, लेकिन बीमारी का कारण आपको नहीं पता चलेगा। जब हम प्रभु की संगति में आते हैं तो हमारे उजागर हो जाती हैं चीज़ें। हम जब प्रभु की संगति में आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो हमें कारण पता चलता है, क्यों मेरे काम नहीं बनते हैं, क्यों मेरी तरक्की नहीं होती है, हमें कारण पता चलता है। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को संगति से अलग रखा है, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना करते नहीं हैं, प्रभु की संगति में नहीं जाते। प्रभु के भवन तो अभी बंद हुए हैं, लेकिन कितने समय से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी प्रभु के भवन के अंदर झांक के भी नहीं देखा और जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, असफलता के वो शिकार हैं। केवल ये कहते रहते हैं, पता नहीं क्यों हमारा काम नहीं बनता, पता नहीं हमारा काम क्यों नहीं बनता, कोई हमारी क्यों नहीं सुनता, क्यों हम असफल हो जाते हैं, क्यों हमारे बच्चों का काम नहीं लगता। उसके लिए ज़रूरी यह है हमें प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु की संगति में आना। ये स्त्री प्रभु के भवन में थी, उसके आराधनालय में थी, और वहाँ पे पता चला है कि ये कुबड़ी है, दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा इसको लगी हुई है। आज आपके जीवन के अंदर लगातार अगर असफलता है, लगातार आप अपने जीवन के अंदर इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमेशा आप हार रहे हैं, तो उसका मेन कारण जानिए। उसका मेन कारण कोई और व्यक्ति नहीं है कि कोई आपको नौकरी नहीं दे रहा, कोई आपकी सुन नहीं रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा। उसका मुख्य कारण हो सकता है आपके जीवन में कोई शैतान का काम है जो लगा हुआ है, जिसे आपको दूर करने की आवश्यकता है, जिसे आपको दूर करना है। और वहाँ लिखा है इस तरीके से 11 वचन में, किसी रीति से सीधे नहीं हो सकती थी। इसका मतलब है कि जो शैतान का काम हमारे जीवन में लगा हुआ है, जो दुष्ट आत्मा ने हमें जकड़ रखा है, किसी भी तरीके से हमारा काम नहीं बनेगा, किसी भी तरीके से। चाहे हम जितने मर्जी हाथ पांव मार लें, कुछ भी नहीं हो सकेगा जब तक कि हमारे जीवन में से शैतान का काम ना जाए।
तब तक नहीं हो सकेंगे। पहली चीज़ है, आप ध्यान रखिए कि एक परेशान स्त्री है जो कि 18 वर्षों से परेशान है। आप कितने साल से परेशान हैं? आप कितने महीनों से परेशान हैं? कितने समय से आप परेशान हैं? अपने परेशानियों के कारण को आप समझिए और जानिए, और ये तभी पता चलेगा जब आप सच्चाई से प्रभु के कदमों में बैठेंगे। प्रभु बताएगा कि क्या कारण है, शैतान ने आपको कहाँ पे जकड़ रखा है, शैतान ने कहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अपना निवास स्थान बना रखा है। आपको अपने जीवन में से, अपने परिवार में से शैतान के निवास स्थान को उखाड़ना पड़ेगा, तब आप सफल होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में और अपनी ज़िंदगी के अंदर शैतान का निवास स्थान बना रखा है, और कई माध्यम से जो है शैतान हमारे जीवन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो हट नहीं रहा है। हमें उसे हटाने की आवश्यकता है, तब हम सफल हो सकेंगे। पहली चीज़, एक परेशान स्त्री जिसको 18 वर्षों से परेशानी है। दूसरी चीज़ जो हमारे लिए बड़े उत्साहित करती है बात, वह है 12 वचन। 12 वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये दूसरी चीज़ है हमारे को जो चीज़ उत्साहित कर देती है बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भी उसके पास जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपने पास बुलाया है। जो दूसरी चीज़ उत्साहित करते वो ये है कि हमारे परमेश्वर को, हमारे प्रभु का हमारा ध्यान है, और इस समय वो अपने पास हमें बुलाना चाहते हैं। यदि आप छूटना चाहते हैं अपनी सारी परेशानियों से, मुश्किलों से, तो आपको प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। यहाँ पे इस स्त्री को प्रभु ने बुलाया, जैसे भी थी, जिस भी हाल में थी, इसको प्रभु के पास आना पड़ेगा। आज हम कई लोग ये सोचते हैं हमारे सारे काम बस घर पे बैठे बैठे हो जाएं, कोई दुआ हमारे घर पे आके कर जाए, हमारे सर पे हाथ रख के कोई दुआ कर जाए, हमारे बच्चों के ऊपर हाथ रख के कोई दुआ कर जाए, हमें कहीं ना जाना पड़े। कितने लोग आज ऐसे हैं, वचन के सुनने वाले ऐसे हो सकते हैं जो वचन को सुन रहे हैं। आप अपने हृदय में कभी नहीं सोचते मुझे प्रभु के भवन में जाना है, मुझे प्रभु की संगति में जाना है। वो आपको बुला रहा है क्योंकि वो आपके दुर्बलता को देख रहा है, वो आपकी परेशानी को देख रहा है, और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है 12 वचन के अंदर, यीशु ने उसे देखकर बुलाया, उसे बुलाया है, शब्द वहाँ पे लिखा है, उसे बुलाया है। अगर हमें छूटना है तो हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाना चाहते हैं। मत्ती 11 अध्याय 28 वचन में भी लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। आप किसी बोझ से दबे हुए हैं, किसी संकट से दबे हुए हैं, प्रभु के पास आएँ। आज प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए समाधान है। वहाँ पे 11 वचन में हमने पढ़ा, वो किसी रीति से भी सीधी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर जब प्रभु बुला रहे हैं तो इसका मतलब है प्रभु के पास आपके लिए समाधान है। आज आप किसी परेशानी में हैं, किसी चिंता में हैं, मुश्किल में हैं, प्रभु के पास आपके लिए समाधान है। इसीलिए तो वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। वो आपको अपने पास फिजूल में नहीं बुला रहे हैं। कई लोग सोचते हैं हम नहीं जाएंगे, हमारे परिवार से कोई चला जाएगा। काम किसका बनना है, नौकरी किसको चाहिए, चंगाई किसको चाहिए, कौन चाहता है जीवन के अंदर वो बहुत आनंद तरीके से रह सके। आपको चाहिए तो आप जाइए, प्रभु के पास हमें आने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे चर्च इन दिनों खुले हुए हैं, लगातार हमारे चर्च खुलते हैं, भले ही हम वहाँ बैठ के आराधना नहीं करते हैं। अगर किसी को चर्च में बैठने की, प्रार्थना करने की लगन है, आप जा सकते हैं। आप चाबी लें, वहाँ बैठ के आराधना करें, गाने गाएं, अकेले आप जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। केवल भीड़ लगाने के लिए हम मना कर रहे हैं, हम संडे की वहाँ आराधना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने मन में बड़ी शांति पाना, आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु के भवन में जाइए। इन दिनों शांत है वहाँ पे वातावरण, आप जाएं, जाके प्रार्थना करें, अपने मन का बोझ प्रभु को दे दीजिए, हल्का कर लीजिए अपना मन का बोझ। यहाँ लिखा है प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया, और बुलाया लिखा है और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये है प्रभु यीशु मसीह के उत्साहित करने वाले शब्द हैं। प्रभु हमें बुलाकर हमें एक बड़ा आश्वासन देते हैं, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। बस कितना है, आते ही, जैसे ही प्रभु के पास आए, प्रभु कहना चाह रहे हैं अब तेरा काम बन गया, अब तेरा काम बन गया। जो चीज़ तेरे लिए कभी हो नहीं रही थी, कोई नहीं कर पा रहा था, बस तू मेरे पास आ गया, तू मेरे शरण में आ गया, और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरा काम तो हो गया। कितनी अच्छी बात है। आज ये प्रभु आज हमसे कहना चाहते हैं, तू क्यों चिंता कर रहा है, क्यों तू परेशान हो रही है, क्यों रोती है। परमेश्वर आज हमसे ये कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू क्यों चिंता कर रही है, तू मेरे पास आ गया, तेरा काम बन गया, तेरा काम हो गया। क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान है।
सारा हल है, वही कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि तू अपनी परेशानी से छूट गई। यहाँ बड़े आश्वासनपूर्ण शब्द हैं। आज वचन के सुनने वालों से मैं कहना चाहता हूँ, आज शाम के समय में प्रभु आपसे कह रहे हैं, आपके ऊपर मन के ऊपर कोई बोझ है, किसी बीमारी से आप परेशान हैं, मुश्किल में है, कोई काम आपका नहीं बना, कई वर्षों से आप परेशान हैं, आज प्रभु आपसे कह रहे हैं तेरा काम बन गया। प्रभु धन्यवाद आपका, धन्यवाद परमेश्वर इन वचनों के लिए, इस शब्द के लिए। प्रभु ने कहा है तेरा काम हो गया। उस स्त्री से कहा कि तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। यहाँ पे साफ प्रभु ने कहा है, उससे कहा है हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। ये दूसरी चीज है, प्रभु आपको अपने पास बुलाते हैं, पूरा आश्वासन देते हैं तेरा काम बन गया, तू अपनी परेशानी से, अपनी मुश्किल से तूने छुटकारा पा लिया। आप उत्साहित हो। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, वचन के सुनने वालों से, तुम्हें छुटकारा मिल गया, तुम्हारा काम बन गया, हो गया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम पूरे मन से मेरे पास आ गए हो। हर एक व्यक्ति जो आज कह रहा है प्रभु मैं तेरे पास आ गया, प्रभु मैं तेरे कदमों में आ गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं हार गया प्रभु, मैंने सारे कोशिश कर ली, मैंने सारे प्रयास कर लिए, आज प्रभु मैं तेरे वचन को सुन के, तेरी बात को सुन के मैं तेरे पास आ गया। प्रभु जानते हैं, आज आप अपने मन में कहें हाँ प्रभु मैं तेरे पास आ गया, प्रभु मैं अपनी सारे मन के बोझ को लेके तेरे पास आ गया, मैं अपनी सारी बीमारियों के साथ प्रभु तेरे कदमों पे आ गया, मैं सारे अपने उलझनों को लेके परमेश्वर तेरे पास आ गया, मेरे परिवार की समस्या, मेरे जीवन की समस्या, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ। और जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं उससे प्रभु कह रहे हैं तेरा काम बन गया, तूने छुटकारा पा लिया, हर मुश्किल से, हर परेशानी से तू छूट गया, ये प्रभु कह रहे हैं। तीसरी चीज यहाँ पे, और वो ये है, जब हम पढ़ते हैं इसका 13वां वचन, तो वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। यह है तीसरी चीज़, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छू लिया, उसके ऊपर हाथ रखा है। प्रभु हमें छूना चाहते हैं, और जब प्रभु हमें टच करते हैं, जब हमें छूते हैं, हमारे अंदर प्रभु की सामर्थ आती है। और जब प्रभु हमें छू लेते हैं तो वो चीज़ भाग जाती है निकल के जिसने हमें ग्रसित कर रखा है, जिसने हमें जकड़ रखा है। वो दुष्ट आत्मा जिसने उसे 18 वर्षों से जकड़ रखा था, सीधी नहीं होने दे रही थी, आज जब प्रभु का हाथ उसके ऊपर लगाए तो वो अंधकार की शक्ति उसके अंदर से निकल गई, क्योंकि प्रभु की रोशनी आ गई है। प्रभु की सामर्थ अपने अंदर आने दें। आज कहें हाँ प्रभु तू मुझे छू ले, परमेश्वर तू मुझे टच कर प्रभु। प्रभु आपको छू लेंगे, और वो जो शैतान ने कब्जा कर रखा है आपके दिल, दिमाग पे, जीवन पे, परिवार पे, और वो अंधकार की शक्ति यहाँ से छूट के भागेगी, यहाँ से निकल के भागेगी, क्योंकि प्रभु आपको छूना चाहते हैं। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले और एक वचन सुना था कि प्रभु ने छू लिया। जब प्रभु छूते हैं तो हम प्रभु के छूने से आशीषित हो जाते हैं। आज ये कहें हाँ प्रभु तू मुझे छू ले। प्रभु छुएगा आपको, और सारी चीज़ें जो अंधकार की हैं वो आपको छोड़कर भागेंगे। प्रभु का सामर्थ्य हाथ अपने ऊपर रखने दें। आज आप अपनी आंखें बंद करके यही दुआ करें अपने मन में, मेरे प्रभु तू मुझे छू ले प्रभु, मेरे दिमाग को छू ले, मेरे दिल को छू ले प्रभु। मैं चिंता में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरे मन में बड़ी बेचैनी है प्रभु, मेरे शरीर में ये रोग है प्रभु, तो मेरे परिवार को छू ले प्रभु, तो मेरे बिजनेस को, मेरे काम को, मेरी नौकरी को प्रभु तू छू, तेरा हाथ मेरे ऊपर आ जाए प्रभु, तू छू ले। इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ है। प्रभु यीशु मसीह का छूना आपके जीवन के अंदर आशीष लाता है। प्रभु यीशु मसीह का छूना आपको सीधा कर देता है। आप पाप के बोझ से दब चुके हैं, टेढ़े हो चुके हैं, सीधे नहीं हो पा रहे, काम नहीं बन पा रहा। इसका मतलब है प्रतिदिन आप पहले जूझ रहे थे शैतान से और आप झुकते चले गए, शैतान आपको कमज़ोर करता चला गया, लेकिन आज प्रभु आपको सामर्थ देना चाह रहे हैं। आप कमज़ोर हो गए, आप निराश हो गए, आप हार गए, हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। आज प्रभु कहना चाह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, आज मैं तेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ, आज मैं तुझे छूने के लिए तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? क्या आप कहेंगे हाँ प्रभु तू मुझे छू ले, और तेरा छूना प्रभु मेरे लिए आशीष का कारण हो जाए, मेरे अंदर से सारी दुर्बलता चली जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आज प्रभु आपको अपने पास बुला के आपको आश्वासन देना चाहते हैं, भरोसा दिलाना चाहते हैं, छुटकारा तुमने पा लिया, क्योंकि हम प्रभु के पास हैं, वो हमें छूना चाहते हैं। प्रभु आपको छुएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए। हमने सुना प्रभु एक स्त्री आराधनालय में थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, लेकिन वो 18 वर्षों से परेशान थी। परेशानी का कारण ये था क्योंकि एक दुष्ट आत्मा ने उसे जकड़ रखा था। आज बहुत सारे हमारे परिवार शैतान की शक्तियों से जकड़े हुए हैं। कई लोगों की ज़िंदगी शैतान के चंगुल में फंसी हुई है। शैतान का उनके दिल दिमाग के ऊपर कब्जा है।
प्रभु परमेश्वर, और इसके कारण से वो प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं, काम उनके बन नहीं रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु, आप कह रहे हैं तुम मेरे पास आ। प्रभु हाँ, आज हम सब अपने पूरे मन से आपके पास आ जाना चाहते हैं, और प्रभु आप हमें आश्वासन दे रहे हैं कि तूने छुटकारा पा लिया। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, धन्यवाद इन आश्वासन भरे शब्दों के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छुटकारा दे दिया हमारी बीमारियों से, हमारी परेशानी से, हमारे बोझ से, उस अंधकार से। पिता आपने हमें छुटकारा दे दिया, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं आप हमें छू लें प्रभु, हमारे दिल दिमाग मन को छू लीजिए, हमारे परिवार को छू लें प्रभु, हमारे काम धंधे को, बिजनेस को छू लें प्रभु। परमेश्वर, आपका छूना हमारे लिए आशीष का कारण है। आपका छूना प्रभु हमें फिर सीधा कर देगा और हम आपकी बड़ाई करने पाएंगे। जिस तरीके से उस स्त्री ने सीधे हो गई और आपकी बड़ाई करने लगे, हम चाहते हैं प्रभु आप हमें छू लें, हमारे काम बन जाएं, हमें छुटकारा मिल जाए प्रभु, हम चंगाई पाएं और हम आपकी बड़ाई करने पाएं, हम आपकी गवाही देने पाएं, स्तुति करने पाएं। और ऐसा होगा प्रभु, क्योंकि आप सच्चे हैं, आपके वायदे सच्चे हैं, हम भरोसा कर सकते हैं। आज जितने लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को सुन ले, उनके आंसुओं को देखें। कई लोग बहुत समय से परेशान है प्रभु हमारी कलीसिया में, जिनके काम बन नहीं पा रहे, शैतान ने कब्जा कर रखा, उन्हें छुटकारा दें। हर एक वो व्यक्ति जो शैतान के चंगुल में जकड़ा हुआ है किसी भी बुरी आदत से, यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा पाए। प्रभु लोगों को आज़ाद दें, आज़ाद करें। कई लोगों के परिवार में कभी आनंद नहीं आता, खुशी नहीं होती, हमेशा चिंता फिक्र लड़ाई झगड़े रहते हैं। प्रभु हर प्रकार का तनाव दूर कर दीजिए प्रभु। बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, आप दे दीजिए, उनके काम बन जाएं। आपने कहा कि तू सीधी हो गई, तू दुर्बलता से छुटकारा तूने पा लिया। हाँ प्रभु, हमें छुटकारा दें, हमें चाहिए प्रभु, हम आपके पास आए। हम किसके पास जाएं प्रभु, आपके पास आए। हमारी कलीसिया के एक एक परिवार के लोगों को आशीष दें, हर एक के साथ हों प्रभु, छुटकारा लोगों को दें। धन्यवाद इस वचन के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर ने आज शाम को ये वचन हमें दिया, हमने इस वचन को सुना है। अपने परिवार के साथ इस समय प्रार्थना करें, आंसू बहाएं, प्रभु से कहें हाँ प्रभु, हमारे साथ में प्रॉब्लम है, ये मुश्किल है, ये परेशानी इतने वर्षों से है, प्रभु आप हमें छुटकारा दे दें। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। क्या आज आप शाम को प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं विश्वास के साथ? प्रभु कह रहे हैं तू मेरे पास आ। चलें हम प्रभु के पास अपने परिवार के साथ और हम प्रार्थना करें मिलके। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन।